हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान और आज आगे बढ़ते हैं वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ के अगले चैप्टर पे। ये चैप्टर बताता है इंसल्ट ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, यानी कि स्त्री की लज्जा का अनादर करना। यानी कि लज्जा यानी आप जानते हैं उसकी इज्जत और उसका अनादर करना यानी इंसल्ट करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पेपर में भी पूछा जाता है और जो लोग एलएलबी के पेपर देने वाले हैं वो लोग इस बात को ज़रूर देखें। एलएलबी के 6 सेमेस्टर का ये एक सब्जेक्ट का एक पार्ट है, एक टॉपिक है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वजह से इस पर काफ़ी फोकस करें, पेन और कॉपी ले लें, इसके नोट्स ज़रूर तैयार करते रहें, क्योंकि मैं आपको जो इस छोटे से बोर्ड में जो चीज़ें लिखता हूँ इससे आप कई सारे पन्नों में आंसर बना करके लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से और आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो चीज़ बैठ भी जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है ये, यानी कि ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, ये आपराधिक है, आपराधिक दंड का प्रावधान है इंडियन पेनल कोड में। इंडियन पेनल कोड की धारा 509 आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस इसको डिक्लेयर किया गया है, यानी कि इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंसल्टिंग ऑफ अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफ एनी पर्सन सेज एनी वर्ड और प्रोड्यूस एनी साउंड और शो एनीथिंग विद द इंटेंशन टू irrespect or to insult or to mark wrongly। मतलब कि अगर कोई पर्सन कोई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है या किसी ऐसी ध्वनि का इस्तेमाल करता है, किसी ऐसी आवाज़ों का इस्तेमाल करता है या कोई ऐसी मुद्राएं बनाता है या कोई ऐसी कोई भी वस्तु का प्रदर्शन करता है जिसमें उसका ये इंटेंशन हो कि इसको स्त्री इससे विक्षिप्त हो, यानी इसका उस पर असर पड़े, किसी स्त्री पर, किसी पर्टिकुलर स्त्री पर, तो और वो जो है उससे विक्षिप्त हो जाए, यानी वो उससे डिस्टर्ब हो जाए, तो ये इसे क्या कहा जाएगा कि स्त्री की लज्जा का अनादर किया गया है और ये एक दंडनीय अपराध है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहला क्या है, एम्ड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ये जो किया गया हो, जो मैंने आपसे बताया, ध्वनि वगैरह ये सारी हरकतें, ये बाकायदा इसमें पीछे एक आशय भी हो। ये कि हर अपराध के पीछे एक आशय होता है, बिना आशय के किया गया अपराध अपराध नहीं होता। जैसे कि अगर कोई आदमी कुछ कर रहा है, मान लीजिए हथौड़ी से कुल्हाड़ी से काट रहा है और गलती से उसका फल टूट कर किसी को लग जाए, तो उसका आशय नहीं था, गलती से हो गया, तो वो एक मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। मानव वध तो माना जाएगा लेकिन एक मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पर बात, जितने भी अपराध होते हैं उसके पीछे कोर्ट सबसे पहले यही देखने की कोशिश करती है कि इंटेंशन क्या था। इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर पूछता है तो वो भी इसी बात पे फोकस करने के लिए गौर करना चाहता है कि ये इंटेंशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। हर अपराध के पीछे इंटेंशन होता है। तो एम्ड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, कि ये सारी हरकतें अगर की जा रही हैं तो किसी एक औरत पर्टिकुलर के लिए उसको इंसल्ट करने के लिए की जा रही हैं। जैसे कि किसी लड़की से कोई लड़की या कोई लड़का किसी बात में चिढ़ गया, मान लीजिए उसकी कॉलेज की, अब उसने उसको तरीके से उसको परेशान करना शुरू किया, हालांकि वो सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रहा उसको, वो सिर्फ बदला लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि उसके बारे में भद्दे कमेंट कर देता है, वो निकली उसके चलने के बारे में कमेंट कर देता है, या वो जिस तरीके की से बैठती उठती उस तरीके से एक्टिंग करता है उसको देख करके, तो इससे क्या है, वो उसको जला रहा है। ठीक है, उसको लगता है कि मैं सामने इसको जो है नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन ये एक कानूनन अपराध है। तो एम्ड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है, इंसल्ट बाय वर्ड, साउंड, पोस्चर, पिक्चर एंड एक्सेट्रा, यानी कि इसको इंसल्ट सिर्फ मन में रखे रहने से वो इंसल्ट नहीं होगी। कोई भी अपराध दिमाग के अंदर अगर कोई सोच रहा है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे फलां का मर्डर करना है, तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक कोई भी चीज जो दिमाग के अंदर है वो अपराध नहीं है, सोचना अपराध नहीं है। लेकिन जब उस पर कोई एक्टिविटी हो जाती है तो वो अपराध का रूप ले लेता है। अगर मैं उसका मर्डर करने चला जाऊंगा तो वो अपराध हो जाएगा। अभी मैं सोचता रहूं, चाहे मैं 10 साल सोचता रहूं, तो मेरे ऊपर कोई भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं, क्योंकि मैं अपराधी हूं ही नहीं। ठीक है, तो इंसल्ट बाय वर्ड, यानी अगर उसका जो किसी से बदला ले या कुछ भी अपमान करना चाहता है
तो इंसल्ट करना चाहता है तो वो सोचने भर से नहीं, उसके लिए उसको करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, या तो उसने कुछ ऐसे अपमानजनक वर्ड बोले हों, कुछ उसको ताना कशी करी हो, जिस सिंपल लैंग्वेज में ताना देना बोलते हैं, तो या उसने ताना दिया हो, या उसने मान लीजिए उसकी नकल उतारी हो, या उसको कुछ ऐसी आवाज निकाली हो उसको देख करके जिससे उसको अपमान महसूस होता हो। ठीक है, जैसे सीटी मार देना। एक चरित्रवान लड़की, एक जो कैरेक्टर वाली लड़की के ऊपर चाहे कोई सीटी मारेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए सबसे बड़ा अपमान है। उसके बाद पोस्चर, कुछ ऐसी मुद्राएं बनाना, जैसे वो कोई अगर आपको मालूम है कोई लड़की है, उससे आप कभी मिले और आपने देखा उसके उठने बैठने तरीका, अब आप सबके सामने उसको नीचा दिखाने के लिए सिर्फ उसी पोजीशन में बैठ करके इतरा रहे हैं, तो ये क्या है, ये पोस्चर है, ये भी इंसल्ट में आता है। इसके अलावा कोई पिक्चर शो करना, कुछ ऐसी भद्दे, कोई भी ऐसा भद्दा चीज करना या मजाक करना या कुछ भी ऐसा जिससे किसी स्त्री की लज्जा, मान लीजिए ग्रुप में दोस्त यार बैठे हैं लेकिन आपने किसी लड़की को आधार बनाकर कोई जोक मार दिया, सब लोग तो हंस पड़े लेकिन उसको जो है वो अपमान उसने महसूस किया, तो वो कंप्लेन कर सकती है। वो एक मॉडेस्टी को मतलब इंसल्ट ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये इस कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं कि आप उससे बोलचाल हो या ना हो, आपकी दोस्त होगी, आपका जो है फैमिली मेंबर हो, वो भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है अगर उसको ये लगा कि आपने इंसल्ट कर दी उसकी दूसरों के सामने। ठीक है, टू डिस्टर्ब द प्राइवेसी ऑफ अ वुमन, बात वही है, आपके पीछे आशय हो, क्या आशय हो कि आपने अतिक्रमण किया हो उसकी प्राइवेसी पर, यानी कि उसने मान लीजिए उसकी कुछ आदतें हैं जो उसके सबके सामने नहीं है, वो उन आदतों के लिए मजबूर है। ठीक है, जैसे उठना बैठना, कुछ खास तरीकों से बात करना, कुछ लोग होते हैं तुतला के बोलते, कुछ लोगों के कुछ अलग खास तरीके होते हैं, इसी तरीके कुछ लोगों के बात करने में हाथ पांव और शरीर की मुद्राएं चेंज होती, ये उसका प्राइवेट मैटर है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया और उसके बाद ऐसा आपके ऊपर ये केस लगा, तो सबसे पहले क्या है कि आपने ये किया था तो उसके अतिक्रमण किया था, यानी कि आपने किस पर्पस से किया था, डिस्टर्ब किया था उसकी प्राइवेसी, उस पर इंटरफेयर किया था आपने, तो इंटरफेयर ऑफ इन द प्राइवेसी ऑफ ए वुमन, ये मामला। अब इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है केस ऑफ मोहम्मद चिश्ती, इसमें आईपीसी 509 लगी थी। केस ऑफ तारक दास गुप्ता, इसमें भी 509 लगी थी। इसमें क्या है, मोहम्मद चिश्ती जो थे इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था एक स्त्री को ही चलते आते जाते उसको देख करके सीटियां मारते थे, उसको देख करके अजीब अजीब जो है पोजीशन बना करके जो है उसको मतलब लज्जा करवाते थे, जो एक स्त्री के लिए अपमानजनक बात है। तो इसमें कोर्ट ने इनको सजा दी थी, 509 आईपीसी के तहत इनको सजा सुनाई गई थी। इसी तरह तारक दास गुप्ता ये जो थे, इन्होंने एक नर्स को, इस वाद में तारक दास गुप्ता के ऊपर यह आरोप लगा था कि इन्होंने एक नर्स को ऐसा अपमानजनक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भद्दी भद्दी मांगे की थी, वो भी मॉडेस्टी में आता है, इंसल्ट ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, तो उनके ऊपर भी 509 का चार्ज लगाया गया था। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये बाकी चीजें, ये इससे आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। 509 आईपीसी में इसका पूरा बारे में दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपके कुछ काम आया होगा, पसंद आया होगा, तो आगे भी शेयर करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ किसी नए टॉपिक को लेकर के आपके लिए। तो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें, ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होने, ये हर साल जो अगले साल पढ़ने वाले हैं वो भी देखेंगे, जो उसके आगे अगले साल पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी टॉपिक वही रहेंगे। ठीक है, पैटर्न बदलते रहते हैं, और जितने भी जुडिशियरी के स्टूडेंट हैं, जितने भी जुडिशियरी के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबको ये ज़रूरी है कि वो डीप नॉलेज लें, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला तो काम होता नहीं दोस्तों। अब ये चीज़ अगर आपने अच्छे से समझ ली, नोट डाउन कर ली, मैं समझता हूँ आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इंसल्ट ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का। हम अगले दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।